नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं, ऐसे बालक का हम लालन पालन कैसे करेंगे? और उस बालक को कभी कहीं छोड़ गए, कभी कुछ। ये भारत का संविधान नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। ये कहां से आ गया हमारे मन में? और इसीलिए वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, इसीलिए अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी भारत के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं? वृद्धों को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अरे माता पिता भी तो बालकों को छोड़ रहे हैं। आज देख के आया, माता पिता छोड़ देते हैं उनको। क्रूर बालक होते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे भारत के सारे वर्ग, उनके चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, इतना भजन हो रहा है, पग पग पर विठोबा के दर्शन, पग पग पर राघव के दर्शन। आपके महाराष्ट्र में एक बात मैं कह दूं, मुझे कहने दीजिएगा, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं महाराष्ट्र में। ये महापुरुष अगर उत्तर भारत में हुए होते तो भारत विश्व गुरु बन गया होता। पहले श्री ज्ञानेश्वर माउली। मैं बहुत जल्दी ज्ञानेश्वर माउली का चरित्र और उनके द्वारा की गई जो ज्ञानेश्वरी है उसका हिंदी में प्रवचन दिल्ली में करूंगा। वहां के लोगों को सुनाना है, इतना अद्भुत है। और दूसरे महापुरुष आपके महाराष्ट्र में हुए समर्थ गुरु श्री रामदास। उनका जहां वो मन को समझाते हैं, मनाचे श्लोक। अभी हम जा रहे हैं दत्त धाम कथा करने के लिए। दत्त धाम में नियम है, अगर आप प्रसाद पा रहे हो तो आपको समर्थ गुरु रामदास जी के मनाचे श्लोक याद होने चाहिए। 4 कवल 5 कवल पाने के बाद आपको एक श्लोक बोलना पड़ेगा। अब मेरे लिए छूट है क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां जितने भी महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं सबका 5 कवल खाने के बाद उनको एक श्लोक बोलना पड़ता है। इतना सुंदर है। ऐसे ही समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज, ये भी अगर उत्तर भारत में प्रकट हो गए होते, क्योंकि उत्तर भारत से भारत का संपूर्ण संविधान, उत्तर भारत से भारत की पूरी शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, सब कुछ दिल्ली से ही चल रहा है ना। वहां इनका प्रचार यदि हो जाए तो भारत में बहुत बदलाव आ सकता है। हो रहा है, कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष, पर युवाओं के बीच में हमको लेके जाना पड़ेगा। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी का चरित्र भी हम सुनाते हैं, परंतु ये 2 महापुरुषों का चरित्र सुनना और इनके द्वारा की गई भक्ति का प्रचार हिंदी में कहना बहुत आवश्यक है, अगर भारत के युवाओं को संभालना है तो। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि इतना सब कुछ हमारे भारत में है संस्कृति के नाम पर, फिर माता पिता और फिर बालकों के चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आती है अपने माता पिता को छोड़ देने की, अपने बालकों को छोड़ देने की। कभी कभी कथा कहना भी हमको ऐसा लगता है कि केवल हम दक्षिणा लेकर के और यहाँ से वहां घूम करके केवल कथा कर रहे हैं, कोई लाभ हो भी रहा है इस चीज का? आज मन में बड़ी वेदना थी वहां उनको देख करके कि माता पिता कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती कहती है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। वो माँ कैसे छोड़ जाती है अपने बालक को, कैसे छोड़ सकती है? ये इस बात का प्रमाण है कि हम कलयुग की चपेट में आ चुके हैं, तभी ये सब हो रहा है। संबंधों में त्याग, एक दूसरे का निर्वहन नहीं कर पा रहे हम, सहनशीलता नष्ट हो गई है। हमें हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न चाहिए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दूं, सर्वगुण संपन्न की खोज में जब आप किसी एक का त्याग करोगे तो जो प्राप्त होगा वो गुण भी ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो सर्वगुण है ना। इस संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए जो मिला है उसी को स्वीकार करो। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास जो है हमको उसमें दोष दिखता है, पर सामने वाले के पास जो उसमें गुण दिखाई देता है। अब जिन माता पिता के बालक
बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो सदा ये सोचते होंगे कि बोलने वाले बालक कितने अच्छे हैं, जिनके बालक बोलते हैं वो कितने अच्छे हैं। पर जिनके बालक बोलते हैं वो कानों पे कितना चीखते हैं ये वो जाने। उनको भी ये लगता है अरे भाई थोड़ा तो शांत रहे, थोड़ा तो कम बोला कर, इतना क्यों बोलता है। और उसमें भी आप कभी, और अब आजकल के बच्चे तो गालियां तक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं गाली देकर के बात करते हैं। ऐसा बोलने से तो ना बोले तो अच्छा। सीधी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसमें जो कमी है उस कमी को भी स्वीकार करो, यही संबंध के प्रति निर्वहन माना जाता है। आप किसी की दुर्गुण देख करके उसका त्याग कर रहे हो तो आपसे बड़ा कलयुग की चपेट में कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, दुर्गुण के रूप में भक्त विमुखता है, भक्ति की विमुखता है, तो आप उसका त्याग तो कर सकते हो, उसके लिए तो आज्ञा दी गई है शास्त्रों में। लेकिन कोई नेत्र से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे बालक का त्याग कैसे कर सकते हो आप? ऐसे माता पिता का, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां जहां कथा चल रही थी, पीछे बहुत बड़ा वृद्धाश्रम था, सारे भारतीय लोग थे उसमें। उनमें से 2-3 माताओं के पास में बैठा, मैंने पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? बोले हमारा पुत्र लंदन में रहता है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था? बोले कि मेरा विवाह हुआ गुजरात में और विवाह के बाद मैं और पति हम दोनों साउथ अफ्रीका आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत मेहनत की, पुत्र का जन्म हुआ, उसको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए पति भी काम करते थे, मैं भी काम करते थे। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े होकर के उसका मन हुआ कि विदेश पढ़ना है, विदेश पढ़ने चला गया, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए। विदेश पढ़ करके वो कहता रहा मैं अब आपको बुलाऊंगा, अब आपको बुलाऊंगा। तब कुछ दिन बाद फोन आया कि मुझे कोई पसंद आ गई है, मैं इससे ब्याह कर रहा हूँ। हमने कहा बेटा यहाँ आके ब्याह कर ले। तो बोले अब मैं ब्याह करके वहां उसको लेके आ जाऊंगा। तो बोले ब्याह के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके आया, हमसे मिला, उसके बाद चला गया। हम लोग कहते थे कि बेटा हम वृद्ध हो गए, अब हमारी क्या, तो कभी कुछ 500 पाउंड भेज दिए, कभी 400, कभी 200, धीरे धीरे घटते चले गए। स्थिति हो गई कि अब 2-2, 3-3 महीने तक हमारे पास कोई आता ही नहीं था धन। हमने उसको कहा तू हमको बुला ले लंदन। बोले इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा है, आदि आदि सब। फिर 3 साल पहले आया, आकर के हमारे पास आके बोला एक निवेदन करूं। बोले क्या? अब मुझसे खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, वहां बहुत कम रेट में आप दोनों को एक कमरा मिल जाएगा, वहां छोड़ दो। और ये बताते बताते वो मां रोने लगे। बोले मेरे महाराज जी, मेरे मन में ये विश्वास नष्ट हो रहा था, मेरी आत्मा मर रही थी कि ये वही है जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा। ये आज कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ दूं। मैंने कहा फिर आप क्यों आ गए? बोले तब भी यही सोच लिया, ये मोह बहुत बुरा है महाराज जी, तब भी मैंने यही सोच लिया कि इस पर भार पड़ रहा है हमारा जीना, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते हैं। मैंने कहा अब? बोले अब 1 साल से उसने यहाँ पर भी पैसे देने बंद कर दिए, ये अनाथ आश्रम वाले हमको बस चला रहे हैं। जिस दिन इनके पास भी पैसा नहीं होगा हमें रखने का, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आप ठाकुर जी से, श्री जी से कहो हमको ले जाएं, हमें नहीं जीना। और महाराज जी एक बात और, मैंने कहा क्या? ठाकुर जी श्री जी से कहना ले जाएं और दोबारा भेजे ना इस संसार में, हमें आना नहीं। हम लोग बहुत ठीक हैं बंधुओं, जो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भयंकर माया मोह में पड़े हुए लोगों के जीवन जब आप जाकर के देखोगे, आप नरक से बदतर स्थिति उनके घर के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे भारत का स्वरूप नहीं है। माता पिता का त्याग कर रहे हैं, अपने बच्चों का त्याग कर रहे हैं, भाई बहनों का त्याग। आज सबसे ज्यादा, मैं भी पिछली कथा में भी इस बात को बोल रहा था, हमारे भारत